हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील थरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम आपके एंसेस्टर्स, आपके पितरों की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है उसे समझने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, अलग अलग रंग हैं तीनों पेंसिल्स के। आप अपनी अनुसार देख लीजिएगा किस पाइल को आपको चूज करना है। आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, आपके पास आपकी फ्री विल है। ज़रूरी नहीं होता गाइस कि हर बात हमारे साथ रेजोनेट हो, हमें तभी फॉलो करना है, तभी उसे रूटीन में लेकर आना है। जो बात अच्छी लगे आपको, जो ज्ञान की बात हो, उसको स्वीकार करके अपने जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बेशक आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें 1 टैरो डेक और 2 ऑरेकल डेक यूज़ करने वाली हूँ, तो 3 डेक यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को अब शुरू करूँगी माँ सरस्वती का नाम लेकर ऑप्शन 1 के साथ। जय हो, मंगल हो। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन पेंसिल्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, उप्स, प्लीज़ मेरे हाथों को, ये मेरे नेल्स को माइंड मत करना। मैं ड्राइंग कर रही थी, रंग कर रही थी, तो मेरे हाथों में, नाखूनों में थोड़ा सा रंग चढ़ गया, तो माइंड मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। बहुत बिखरी सी हुई है आपकी शफलिंग। पहला कार्ड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उफ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एम्परर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्परर। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, ओह माय गॉश, डेथ कार्ड। 4 मेजर आर्काना है आपकी रीडिंग में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग होगी आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग। ये 4 मेजर आर्काना है और शायद आपको ये बार बार सुनने की ज़रूरत भी पड़ सकती है रीडिंग। मैं पहले पूरे कार्ड्स ले लूँ, मैं फिर आपको मैसेजेस देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली 3 मेजर आर्काना है, 4 नहीं, पता नहीं मैंने इसको क्यों मेजर आर्काना कहा। थैंक यू। One more time please. And शून्य। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। यहाँ पर हार्ट चक्रा वो ब्लॉक्ड हुआ है और यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है, देख रहे हो। लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि यहाँ पर भी ऊर्जा है क्योंकि इसके हाथ में माला पकड़ी हुई है, बीड्स हैं जो कि मुझे मेडिटेशन की याद दिला रहे हैं। साइकिक एबिलिटीज हैं आप में से कुछ लोगों के पास। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। ऑरेकल, लाइक सीरियसली गाइस, मैंने अभी कहा आपसे कि आप में से कुछ लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज हैं, और ऑरेकल माने वो चैनल करना स्पिरिट को। स्टार एंसेस्टर्स। मैं एक और आपके लिए टैरो कार्ड लेना चाहूँगी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं मैंने क्यों उसे एक मेजर आर्काना की तरह रीड किया, तो मैं एक और लूँगी कार्ड। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। बहुत बिखरी हुई है, सी फूल, मैंने इसीलिए उसे मेजर आर्काना। चलिए, सबसे पहली बात मेरी जान मैं बता दूं आपको, आप अगर यहाँ कोई और मेजर आर्काना होता तो मैं इस रीडिंग को शायद इतना इंटेंस नहीं कहती, लेकिन ये जो फूल कार्ड है ना, ये हमें कहता है कि आप एक ऐसे परिवार से, ऐसे वंशज, एक ऐसे विरासत से आते हैं जहाँ पर लोगों ने, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने वो हर काम जिसका उनका मन था करने का, जिसमें उनका मन था करने का, उन्होंने वो किया बिना लोगों की परवाह किए। ये वो लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं, क्योंकि बंधनों से मुक्त होकर जब हम कोई काम करते हैं तब इतिहास ही रचा जाता है, क्योंकि उसमें इन्वेंशन होती है, डिस्कवरी होती है, साहस की कहानी होती है।
तो यहाँ पर फूल कार्ड ना आपको यही रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा है कि ये मत भूलिए कि आप किस परिवार से आते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके जो करंट ऊर्जा है वो कुछ ऐसे लोगों की बातों पर फिक्स्ड होकर रह गई है कि जो चाहते ही हैं कि आपका आत्मबल टूटे, आपका आत्मसम्मान पर चोट लगे, जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़े। और आपकी गलती क्या कर रहे हो, आप उनकी बातों पर यकीन कर रहे हो, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हो। क्यों कर रहे हो यहाँ पर ऐसा, मुझे बताओ। आप अब एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर लोगों ने सिर्फ अपने मन की है। शून्य की ऊर्जा से जुड़े बहुत आध्यात्मिक परिवार से भी आप में से बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे परिवार से भी आ सकते हैं जिन्होंने सिर्फ ईमानदारी और सच का साथ दिया। फिर सच के लिए अगर उन्होंने कुछ अपनों को भी कुर्बान किया हो तो वो भी एक कहानी होगी, वो भी एक दास्तां होगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बहुत हाई वाइब्रेशन है उन पूर्वजों की, जो कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो राम राज्य वाली ऊर्जा। और ये बहुत बड़ी सीख है मेरे ख्याल से, हर इंसान नहीं कर पाता। प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर वो निभाया गया है। वो जो संस्कृति है, वो जो मर्यादा है, उसे निभाया गया है और आपको भी वही करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर इसके हाथ में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान इस पर जा रहा था। हाथ में देख रहे हैं ये माला, तो आपके पूर्वजों में से कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है। आई एम रियली सॉरी गाइस, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। यहाँ पर कोई ऐसा भी हो सकता है जो हाथों में माला पहनता था, और ख़ास करके यहाँ पर उन्हीं की स्पिरिट है। ये कोई हालांकि ये है तो क्वीन ऑफ सोल्स, लेकिन ये किसी कोई मेल एनर्जी भी हो सकती है ये, ठीक है। बहुत ही डिसिप्लिन की आपको ज़रूरत है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन अपने जीवन में लेकर आएँ, है नहीं आपके जीवन में, जिसकी सबसे बड़ा मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। ये ऊर्जा आती है जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन होता नहीं है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन में जीते हैं, लेज़ी होते हैं, वो तमाम काम जो करने वाले होते हैं नहीं करते हैं, और सफरिंग उत्पन्न होती है। अपनी जगह दूसरों को तवज्जो देते हैं, सेल्फ लव को भूल जाते हैं, तब भी सफरिंग लेकर आते हैं, क्योंकि हम देते हैं दूसरों को ऊर्जा, अपना समय, अपना प्यार, और वो दूसरा कदर नहीं करता, तो फिर सफरिंग ही पैदा होगी ना। ये 3 तलवारें जिसके सीने में चुभी हुई हों, वो इंसान कैसे टिक सकता है, मुझे बताओ। उसकी रात को नींद कैसे आती होगी। तो आपको, जैसे आपके पूर्वज चाहते हैं कि फॉर गॉड सेक अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाओ। ये लिटरली शून्य की ऊर्जा है। आई डोंट नो गाइस, ये कैमरा क्यों बार बार आउट ऑफ फोकस आ रहा है। तो यहाँ पर शून्य की ऊर्जा है। शून्य की ऊर्जा मेडिटेशन की ऊर्जा, साउंड ऑफ साइलेंस की ऊर्जा, वाइट लाइट की ऊर्जा है। तो अगर भटकन में जी रहे हो तो अभी भी समय है, संभल जाओ, वाइट लाइट के साथ जुड़ जाओ, सही दिशा में जाओगे। और आपका आखिरी कार्ड टैरो में है डेथ कार्ड, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये है कि नई यात्रा शुरू हो गई। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, इस नई यात्रा को जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे देखना फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती जाएगी। यहाँ पर मेन गाइडेंस क्या है, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। क्यों, यहाँ पर ये देखो, एम्परर बनना क्या इजी है। एम्परर CEO की ऊर्जा होती है। एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस, अपने बॉस होते हैं, और अपना बॉस बनना आसान नहीं है मेरी जान। इस सिंहासन पर बैठने के लिए कितनी रातें हमें गंवानी पड़ती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये एम्परर ही जाने जो बनते हैं एम्परर, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस पावर में हो, इस अथॉरिटेटिव स्टेट में जाएं, तो आपके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और आपके पितृ चाहते हैं कि आप करंट सिचुएशन में डिसिप्लिन को लेकर आएँ। कोई फिक्स्ड रूटीन को फॉलो करना कम से कम 21 दिन के लिए, क्योंकि 21 दिन का साइंस के अनुसार वो हमारे दिमाग पर असर पड़ता है नई आदत को अपनाने में, बुरी आदत को छोड़ने में। तो यहाँ पर किसी को 21 दिन का फॉलो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना गति ही नहीं होगी। मतलब ये जो न्यू बिगिनिंग है ये तो चाहिए ही चाहिए। पेज, वो पहला कदम उठाने का समय आ गया है, ऑप्शन 1। अब ना नुक्कड़ ना चलेगी नहीं। डिनायल में जितना जीना था जी लिया, अब डिनायल नहीं चलेगी, अब नो नहीं स्वीकार किया जाएगा। पहले वो स्पिरिट कह रही है कि आपका बहुत बार उन्होंने नो बर्दाश्त किया, उन्होंने आपको मौका दिया, लेकिन अब वो और नहीं आपको मौका दे सकते। अब आपको नो नहीं कहना, यस कहना है जीवन को, उन तमाम कामों को जो नहीं किए आपने अभी तक, उनको। अगर लोगों पर ऊर्जा लगी हुई है, लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हो, तो फॉर गॉड सेक याद तो करो कैसे परिवार से आते हो। लोगों को छोड़ दो, उनको इग्नोर कर दो बिल्कुल पूरी तरीके से।
ये आपने जितने भी सीईओ हैं या बड़े लोग हैं, अगर आप उनकी कहानियों को सुनेंगे ना, तो उन सभी के एक चीज़ हमेशा रिपीट हुई है, फेलियर। कि इतने बार फेल हुए हैं ये लोग, इतना लोगों ने उनमें वो दिखाया कि नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो आपको भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपकी प्रगति हो, आप अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन अभी तो आप खुद को, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग भी है मेरी जान, ऐसा नहीं है कि हीलिंग है नहीं, दर्द है, लेकिन उन्होंने अवेकनिंग भी दे दी हमें, आपके लिए हार्ट अवेकनिंग भी दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। अगेन, जो दूसरों को प्यार दे रहे हो, थोड़ा खुद को दे लो, खुद को हील कर लो। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, बैलेंस की कमी, बैलेंस की कमी। आप में से कुछ लोगों का डेफिनेटली रूट चक्रा तो है ही नहीं, बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है। ये लाल रंग के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ। आपको एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, और एडिक्शन में सिर्फ खाना पीना हो यही ज़रूरी नहीं होता, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ऐसे शब्दों को अगेन नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत यंग बच्चे भी देखते हैं रीडिंग्स को, तो आपको पता चल गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली रूट चक्रा, डेविल कार्ड की ऊर्जा, वही चीज़ों में ध्यान, मृग तृष्णा, वो जिसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पवित्र शुद्धिकरण की ज़रूरत है आपकी, जो कि हर्मिट कार्ड बताता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को नो बोलो और ज़्यादा चीज़ों को यस बोलो, जीवन को यस बोलो। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जो ऊर्जा है, ये स्कॉर्पियो की ऊर्जा है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने संस्कारों के साथ, अपनी मर्यादा, आपकी जो विरासत है, कुछ लोगों के लिए उनका जद्दी परिवार, मिट्टी आपकी जहाँ से आप आए हैं उससे जुड़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के घर पर कोई झंडा भी बंधा हुआ है शायद, आई डोंट नो। ये झंडा मुझे एकदम से किसी के छत नजर आई, तो जिसके घर पर बंधा हुआ है, तो आपको शायद वो झंडा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी दुर्दशा शायद अभी ठीक नहीं, इसको अपग्रेड करने की, या उसको नया लगाने की ज़रूरत है। लेडी वीनस, मैंने कहा आपको, आप में से कुछ लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज़ है, और मैंने जैसे ही बोला कैमरे में मुझे 1111 नज़र आया। लेडी वीनस, जिसके ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। बट आपकी दिक्कत ये है मेरी जान, ये नहीं होने दे रही। ये जो साइकिक एबिलिटी है आपके पास, ये इसको होने नहीं दे। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल बिजनेस में ही जाना है इन साइकिक एबिलिटीज़ के साथ। कभी कभी साइकिक एबिलिटीज़ हमें इस अथॉरिटेटिव पोजीशन के लिए भी दी जाती हैं। लाइफ पर्पस में बड़े उतार चढ़ाव है मेरी जान, इसको समझना ना बहुत वक्त लगता है। लाइफ पर्पस को समझने में बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, खोना पड़ता है, तब अवेकनिंग होती है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये नहीं, मुझे तो ये करना था, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लाइफ पर्पस को लेकर इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो उसमें अभी समय है, क्योंकि उसमें अभी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ये जो भी सिचुएशन है, ये इसी वजह से हुई है क्योंकि आपने अलाउ किया इस एनर्जी को, आपने इजाज़त दी दूसरों को आपका बुरा करने की या आपका शोषण करने की। आपकी खुद की मासूमियत कह लीजिए, चलिए ये भी मान लेते हैं, हो सकता है कि कुछ भोले लोग हों, वो नहीं समझ पाए। लेकिन ये जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मुझे अगेन ये कह रहा है कि कोई ऐसे परिवार से आता है जिसमें नॉलेज ही नॉलेज है, आपके खून में है। मतलब आपको उसके लिए विद्या स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं, वो खून में लेकर आए हो आप, नॉलेज है आपके पास, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी गलतियां की आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आप में से कुछ लोगों को सपने, खास करके 3 से 5 बजे के दौरान, सुबह की बात कर रही हूँ, जो सपने आते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर उसमें खास करके आपके पितरों की आपको ऊर्जा मिल रही है, कोई पुराना आपका बड़ा बुजुर्ग जो कि तारा बन गए हैं, अगर वो बार बार नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कोई सूचना देना चाहते हैं। आप में से जो लोग बिजनेस की स्थापना करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप अपना ये बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपका रूट चक्रा बैलेंस हो, आपके रूट्स में कोई दिक्कत ना हो, वो क्लियर होना चाहिए। रूट, यहाँ पर आपका रूट चक्रा, जो आपकी आदतें हैं, आपका रूटीन है, आपका डिसिप्लिन, आप क्या खाते पीते भी हैं, कितनी नींद लेते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, तो ईर्ष्या भी, ये सब चीज़ें, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है।
उससे पहले कि आप अपना बिजनेस स्थापित करें। आप में से कुछ लोग बहुत समय से डिनायल में हैं, पीएचडी के। आप पढ़ना चाहते हैं आगे, लेकिन वो कभी कहते हैं पढ़ना है, कभी कहते हैं नहीं पढ़ना है। वो डिनायल में चल रहे हैं आप, और वो कह रहे हैं कि बस कीजिए, इस डिनायल को अब ख़त्म कीजिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड इस बात की भी निशानी है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के साथ कुछ ऐसी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं जो कि पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर रही है। पेन बॉडी समझते हैं, शरीर पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई बीमारी नहीं है शरीर में, लेकिन एक थॉट है जो कि आपके दिमाग में है, जो कि खराब थॉट है, बुरा थॉट है, और वो थॉट आपकी बॉडी में पेन को मैनिफेस्ट कर रहा है। कभी आपके यहाँ दर्द होती है, कभी घुटनों में दर्द होती है, कभी पीठ में दर्द होती है, वो पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कम लोगों के साथ मैनिफेस्ट होगा। तो वो थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। ये जो भी थॉट पैटर्न है, ये बॉडी शेमिंग को लेकर हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आपकी जो बॉडी है, शायद आपको बचपन से बोला गया आप मोटे हैं या पतले हैं, मतलब अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर बॉडी शेमिंग शब्द मुझे समझ में आ रहा है, तो ये मेंटल ब्लॉक उसकी वजह से भी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर रहा है। वाओ, आप में से जिन लोगों को गर्मी नहीं पसंद, ज़्यादा ताप नहीं अगर आप महसूस कर सकते, या जल्दी आप सांस फूल जाती है या पसीना जल्दी आ जाता है, तो यहाँ पर आपको गर्म तासीर की जो चीज़ें हैं उन्हें खाना बंद करना होगा। जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं उन्हें लेना अवॉइड करें। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गाइस, लेकिन आपके पितृ चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपकी पेन बॉडी को मैनिफेस्ट कर सकती हैं। ये नौसिखियों की ऊर्जा है, नई एनर्जी है, तो ये कुछ गुस्ताखियां कर सकता है, और ये गुस्ताखियां उसे भारी पड़ सकती हैं। तो लेकिन आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप ये जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं इनसे पेन बॉडी को मैनिफेस्ट ना करें, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई यहाँ पर आदेश भी दिया जा रहा है किसी को, जैसे कोई एक तो होता है इन्फॉर्मेशन देना, एक होता है आदेश देना कि ये मेरा ऑर्डर है, इसे करो। तो यहाँ पर आपके पितृ कुछ ना कुछ है आपके सपनों को लेकर गाइस। यहाँ पर ये कॉन्स्टलेशन भी मुझे अगेन सपनों के बारे में, वो सपनों की दुनिया, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। गुस्ताखी की जा रही है यहाँ पर कोई, लेकिन उस गुस्ताखी को अगर आप समय लेते ही बचा ले, तो आप वो जो भटकन में जी रहे हैं वो सही ट्रैक पर आ जाओगे, ठीक है। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड। आप में से कुछ लोगों को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने पहले की, आप जिस भी शख्स के साथ डील कर रहे हैं वो मैनिपुलेटिव हो सकता है, उसका कोई सच सामने आ सकता है, और उससे भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। आई मीन सीरियसली, हाँ, साइकिक एबिलिटीज हैं, विरासत इतनी मतलब बड़ी, इतना ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग, लेकिन कर क्या रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। डिनायल में क्यों जी रहे हो, क्या रखा है डिनायल में, क्यों वो तमाम काम, वो सपने जो आपके हैं उसको पूरा करने से पहले ना मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। डर क्यों लगता है आपको, डर है किस बात का, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। डर कोई हकीकत वाली चीज़ तो है नहीं, ईगो की उपज है। जैसे बाकी के भाव हैं एंगर, जेलसी, वैसे ही डर भी ईगो की उपज है। अगर हम अपने एंगर को, अपनी जेलसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो डर को भी कर सकते हैं, कर सकते हो, अगेन कर सकते हो, ठीक है। इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा गाइडेंस को। तो यह है ऑप्शन, तो ये है ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग, और अब मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। अपनी बातें ज़रूर बताइएगा ऑप्शन अपने कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन पेंसिल्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। मैं पहले ही बता दूं गाइस कि थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है रीडिंग। पाइल 1 थोड़ा इंटेंस था, तो मुझे हो सकता है कि ये भी रीडिंग इंटेंस हो, क्योंकि जो हमारे स्पिरिचुअल टीम है, हमारे एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो वही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे
जो आपके लिए ज़रूरी है। फिर वो आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, वो मुश्किल मैसेजेस हों, आसान मैसेजेस हों, वो वही जान सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर ही इस रीडिंग को देखिएगा। थैंक यू। वाओ, यहाँ पर मुझे बिछड़ना शब्द सुना, बिछोड़ा, जैसे बिछड़, दूरी, कोई बिछड़ाव कैसे बोलते हैं उसे, बिछड़ा हुआ है कोई, जैसे ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। पता, आई डोंट नो ये क्या है मैसेज। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स पहले। बिछड़ना, ये शब्द किसके लिए है? लेट्स सी, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए देखते हैं। ओह, डेविल, 4 of Wands, टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों का डिवोर्स रुकने वाला है। कंग्रेचुलेशंस। जो लोग डिवोर्स की कगार पर हैं, आपका डिवोर्स रुक जाएगा, बच जाएगा आपका। बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो ब्लेसिंग है ये आपके पितरों की तरफ से आपके लिए आ रही है। बाकी की कार्ड्स वेरी नाइस। 10 of Cups, डेफिनेटली। द चैरियट, 6 of Wands, आई एम टेलिंग यू। मैं पहले पूरे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको मैसेजेस। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, गुड टू मी, क्लॉक ऑफ विजडम, ब्यूटिफुल। इसमें भी शून्य कार्ड की ऊर्जा होती है, शून्य की ऊर्जा होती है, इसलिए मुझे ये पसंद है कार्ड। द शकीना, सीक्रेट सेल्फ, बहुत क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली ऊर्जा है शकीना की। वेरी नाइस। थैंक यू। ऑप्शन 2, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। लॉर्ड, एम्परर की ऊर्जा, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए। लेडी, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। ओके, ये पूरा स्प्रेड है हैप्पीनेस का और ब्लेसिंग्स का। ये वो लोग हैं जो कि गुड कर्मा को एक्चुअल में अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान है आपके एंसेस्टर्स का। ये पूरा स्प्रेड, जो चीज़ें इनकरेक्ट हैं, सिचुएशंस इनकरेक्ट हैं, उसे करेक्ट करना, समझ रहे हैं, वो ट्रांजिशन, वो हर चीज़ जिसे बदलाव की ज़रूरत थी, जिसे करेक्ट करने की ज़रूरत थी, उसे करेक्ट किया जा रहा है। करने के बारे में सोचा नहीं, किया जा रहा है। मतलब डिफरेंस होता है, एक तो होता है सोचना और एक होता है करना। यहाँ पर किया जा रहा है। जो मैंने पहला आपको मैसेज दिया, डेफिनेटली कुछ लोगों का डिवोर्स रुक जाएगा, सुलह हो जाएगी आपकी, दोबारा से वो हैप्पी लाइफ। यहाँ पर आपको मैं एक जो सलाह दूंगी, जिनका भी ये डिवोर्स रुक रहा है, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर डिले मत करना, क्योंकि ये जो बच्चे भी हैं आपके जो एंसेस्टर्स है, वो कह रहे हैं कि ये बच्चे भी आपकी मैरिड लाइफ को और निखारने में आप दोनों की मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन, ये जिस भी शख्स के साथ आपका रिश्ता टूटा था पास में, ये शख्स आपका सोलमेट था। वो उस समय डिवाइन टाइम का कुछ समय था, आपको कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी थी, आपके सोलमेट को करनी थी, लेकिन वो अब समय पूरा हो गया है। वो डिवाइन ऑर्डर जो है ना, वो पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पर वो रिकंसिलिएशन पक्की है। मैं आपको 2 से 3 महीने का समय मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 2 से 3 महीने में वो दोबारा से वो रिकंसिलिएशन हो जाएगी। ये जो डेविल कार्ड है ना, ये हमें एडिक्शंस के बारे में, सबसे पहली बात तो एडिक्शंस के बारे में जानकारी देता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत पहले ही एक्चुअल में बता दिया है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये एडिक्शन है, ये वो है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो बेड़ियों में जकड़े हुए हो आप। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, एक होता है सोचना, एक होता है करना। ये पायल है जो कर्म करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर ना ये डेविल कार्ड की ऊर्जा बहुत
फुस सी है, तो इसका कुछ असर हो नहीं रहा मुझे। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ये जो शैतान है ना, ये जो एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, ये इस वक्त अपनी कमज़ोर वाले फेस में है, जहाँ पर आपके पास कंट्रोल है और ये कमज़ोर है। आपके पास हथौड़ा है, मार दो, माने ये जंजीर को तोड़ दो। तो पहली गाइडेंस आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक्शन, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि ये पायलट एक्शन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड का भी, जो कि एम्परर की ऊर्जा होती है, और सीईओ वाली अथॉरिटेटिव ऊर्जा, जहाँ पर हम कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, पास करते हैं, तो वैसी ऊर्जा है। तो डेफिनेटली ये इसकी ऊर्जा बहुत फुस से चल रही है गाइज। इसको बिल्कुल भी अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं देनी है, क्योंकि ये फिर से फल फूल जाएगा। ईगो है ना, ईगो तो पलती ही ऐसे है, तो ईगो को नहीं पलने देना। इसको कमजोर है, इसकी जड़ों को और कमजोर करो, इसको अपने जीवन से उखाड़ कर बाहर फेंको। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली कहूँ तो यहाँ पर एरीज या मकर राशि, मुझे हालांकि ये है तो मकर राशि का कार्ड, लेकिन सबसे ज्यादा एरीज की ऊर्जा महसूस हो रही है। कोई मेष राशि का शख्स है जिससे आपको नाता तोड़ने की जरूरत है। ये आपका कार्मिक हो सकता है, रिलेशनशिप में ही हो, यही जरूरी नहीं। कभी कभी कार्मिक कोई भाई बहन भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेट है हालांकि ये बात, लेकिन भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, माता पिता भी होते हैं कुछ सिचुएशंस में। टू बी ऑनेस्ट, हर कोई अच्छे फैमिली से बिलोंग करे, वो जहाँ पर प्यार मिले माता पिता का, ऐसा सौभाग्य सभी के पास नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये सच भी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको उस पूरी सिचुएशन से अपने बुरा बिस्तरा बांधकर लिटरली वहां से वॉक अवे करने की जरूरत है। क्योंकि अगेन मैंने एक और भी रीडिंग में ये बात कही थी, डेविल की ऊर्जा होती है बेशर्मों वाली ऊर्जा। ये बेशर्म ऊर्जा है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपको खुद ही वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही वो डार्कनेस है ना। तो ये कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये इसको अगर डार्कनेस की लत लग जाए, क्योंकि ये है ही डार्कनेस, तो इसे डार्कनेस ही चाहिए। तो लेकिन आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, ये जो भी सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि आप अभी केपेबल नहीं है एक नई जगह पर मूव करने के, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर एक सीक्रेट स्पेस को क्रिएट करें। वो सीक्रेट स्पेस भी, ये जो सीक्रेट स्पेस है, ये डिवाइन की ऊर्जा, वो आपको बल देगी, साहस देगी इस कार्मिक के विरुद्ध खड़े होने का। वो एक होता है ना, आंखों में आंखें डालकर देखना कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वो ऊर्जा आपको सीक्रेट स्पेस से, कोई ऑल्टर बना सकते हैं आप अपने कमरे में, जिस भी ईश्वर परमात्मा में, वाहे गुरु में, अल्लाह में, राम में आपका यकीन है, उनकी तस्वीर लगाइए। कोई असेंडेंट मास्टर है आपका तो उसकी तस्वीर लगा सकते हैं, वो बल मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तस्वीरें लगाना भी बहुत सिग्निफिकेंट है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अगर डर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, आपके पितर चाहते हैं कि डरो मत, तुम्हारा रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की भी ऊर्जा है, तो स्टूडेंट्स के लिए खास करके मुझे बहुत हैप्पीनेस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ये भी फतेह का कार्ड होता है, जीत का कार्ड होता है, जहाँ पर जो हमने मेहनत की है उसका फल हमें मिलता है। तो आपने जितनी मेहनत की है उसी के अनुसार आपको फल भी मिलेगा, जो पॉजिटिव रिजल्ट लग रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग बहुत ही प्यारे से पेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गाइस, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा फ्लफी सा, जैसे अभी 5D में है, आई डोंट नो ये, लेकिन ये मैनिफेस्ट हो रहा है। जो भी लोग पेट लेने का सोच रहे हैं वो न्यू बॉर्न लेंगे, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, जैसे बहुत ही न्यू बॉर्न, छोटा सा, जो कि जैसे मैंने कहा ना अभी 5D में है, तो अभी उसका जन्म होना बाकी है, लेकिन वो मैनिफेस्ट होना चाहता है आपकी 3D रियलिटी में। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्यारा पेट मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, वाइट कलर का, टू बी ऑनेस्ट। ये जो कुठमी है, ये क्लॉक ऑफ विजडम, जैसा मैंने पहले कहा शून्य की ऊर्जा है, क्योंकि ओम है ऊपर से ये शून्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। यहाँ पर कुछ लोग रेडी हैं, वो कहते हैं ना कि जब शिष्य रेडी हो तो गुरु मैनिफेस्ट हो जाता है। ये लिटरली वही चीज़ है। आप रेडी हैं, आप रेडी हैं ड्रामा को अलविदा कहने के लिए, आप रेडी हैं सक्सेस को पाने के लिए, आप रेडी हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, नए सपनों के लिए, सौगातों के लिए, सब कुछ नयापन है और आप रेडी हैं। और ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत बात है। आपके एंसेस्टर्स एक्चुअल में आपके ऊपर बहुत प्राउड हैं। ये कार्ड ना बहुत प्राउड लेकर आता है।
ये वो इंसान है, ये चैरियट है। पहली बात, सारथी जिसे हम कहते हैं शायद हिंदी में। चैरियट कम उम्र में बहुत बड़ी नाम रोशन करने की सामर्थ्य रखता है। तो ये माता पिता के लिए, पूर्वजों के लिए बहुत गर्व की बात होती है। यहाँ पर गर्व का ना वो एलिमेंट है कि आपके पूर्वज दरअसल आपके ऊपर प्राउड हैं। जितनी भी आपने हीलिंग अभी तक की है वो कह रहे हैं कि बहुत उम्दा काम कर रहे हो तुम, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत, कहीं गिव अप मत करो। कहीं छोटा सा भी काम आता है ना, कभी कभी छोटे छोटे कामों से हमारा जीवन ज़्यादा अफेक्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट। बड़े कामों, बड़े नज़ारों को तो छोड़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर छोटी सी चीज़ को भी लेकर अगर आप गिव अप करने लगते हैं, मान लीजिए आपने एक्सरसाइज शुरू की है, नहीं हो पा रही है आपसे, और 5 मिनट में ही आपने गिव अप कर दिया, तो वो आपके इंसेस्टर चाहते हैं कि नहीं, गिव अप नहीं करना, पुश करो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है। यहाँ पर ये जो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ना, टेम्परेंस, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है। जस्ट अ सेकंड गाइस, कैमरा आउट ऑफ फोकस चला गया। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए शादी में सुधार है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, क्योंकि 2 कप्स का पानी एक दूसरे में समा रहा है। तो आप समझ गए ना, तो वो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है किसी की। तो यहाँ पर डेफिनेटली डिवाइन यूनियन है। ये पीला रंग मुझे आपके कॉन्फिडेंस के बारे में भी जानकारी दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी आने वाले दिनों में बहुत बुलंद होगा। जब भी आपको ऐसी ऊर्जा महसूस हो, यकीन कीजिए ये ऊर्जा आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वो आप एक्चुअल में आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए जहाँ पर स्ट्रांग ऑरा की ज़रूरत है। स्ट्रांग ऑरा से मेरा मतलब क्या होता है कि एनर्जी वेम्पायर है एक कमरे में और आप हैं। अगर आपका ऑरा कमज़ोर होगा तो वो एनर्जी वेम्पायर की जो ऊर्जा है वो आपको अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर आपका ऑरा मजबूत है तो वो एनर्जी वेम्पायर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको ऐसी ही किसी सिचुएशन के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोगों के लिए नई जॉब है जिसमें मिल्क एंड हनी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स में मिल्क एंड हनी का मैसेज होता है। तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी जॉब है जहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ईर्ष्या का माहौल हो सकता है, लेकिन आपके ऑरा को बहुत स्ट्रांग किया जा रहा है ताकि आप इन लोगों को का सामना कर सकें। ठीक है। द शकीना, मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, बहुत सेक्सी एनर्जी होती है शकीना की भी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही तरह। सेक्रेड सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन आप में से कुछ लोगों को सुबह के समय वॉक करने की ज़रूरत है, और पता नहीं क्यों मुझे वो कह रहे हैं कि इस वॉक करते वक्त कोई अनजान शख्स से आपकी दोस्ती हो सकती है, और ये जो भी शख्स है दरअसल आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। सुबह का समय, प्रभात का समय सैर करनी है, कोई अननोन पर्सन आपको मिलेगा, वो शख्स आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेगा। क्लियर मैसेज है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। सीक्रेट सेल्फ, ये शख्स मीन राशि का हो सकता है, इसके कोई टैटू भी हो सकता है। सभी के लिए शायद ये मैसेज ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है इसके कोई टैटू हो सकता है, खास करके ओम बना हो सकता है इसके टैटू, मतलब ओम हो सकता है या चांद हो सकता है। ये आपकी पार्टनरशिप में भी मदद कर सकता है। अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है ना, बिजनेस प्लान, अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है तो ये शख्स आपका पार्टनर भी बन सकता है। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकता है, कोई ऑनलाइन शख्स है यहाँ पर। ड्रम की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम एंड जर्नी, अपने सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। अब डिनायल में नहीं, जो कि मैं पाइल 1 में भी कह रही थी कि डिनायल में मत जियो। यहाँ पर भी आपके पितर आपसे यही कह रहे हैं कि सपने देखे हैं, अब उन सपनों को पूरा करने का, अगर सपने देख सकते हो तो सपनों को पूरा भी कर सकते हो। वो नई यात्रा को आरंभ करने का समय आ गया है। हम हैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये मैं सच कह रही हूँ, ये पूरा स्प्रेड ब्लेसिंग्स को भरपूर मतलब वो दे रहा है आपको। अगर डिनायल में जियोगे तो नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी ना मैंने खुद देखी बातें हैं मेरी जान, ये कि बहुत सारे लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, बहुत खुशियां उनके लकी भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि वो डिनायल में जीते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में जीते हैं, लैक मेंटालिटी में जीते हैं, वो 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर पाते। वो छोटी छोटी चीज़ों को जो खुशियाँ उन्हें महसूस ही नहीं कर पाती। इसकी वजह से हम तो दुखी हैं, हमारी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब, आपकी सोच खराब है, उसको ठीक कीजिए, वो ठीक हो गई, बाकी आपको समझ भी आने लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना।
ठीक है। ये एप्पल मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी जानकारी दे रहा है कि आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी आँखों का, आप अपने मसल्स का प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा हो। आपके जो अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उन्हें जारी रखिए। कुछ लोगों के लिए हेल्दी फूड को खाना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम खास करके आँखें बहुत आ रही हैं यहाँ पर, तो आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। सी इसके चेहरा, इसका एकदम से मेरा इसके चेहरे पर आंखें इसकी हरी हैं, नाक में इसके वो पियर्सिंग हो रखी है। इसके सर पर भी वो जैसे वो एमेथिस्ट की ऊर्जा है, पर्पल सा स्टोन है। ये एक ऐसी वुमेन है जो अपना बहुत ध्यान रखती है, जैसे किसी बन ठन के जैसे उसके बाल अच्छे से बन ठन के। तो यहाँ ऐसा ही बनना है आपको, जहाँ पर आप अपना ध्यान रखें। अगर आप वो लोग भी हैं ना, टू बी ऑनेस्ट प्लीज़ माइंड मत करना, अगर आप वो लोग हैं जो कि सारा दिन पजामास में निकाल देते हो या फिर शावर नहीं लेते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको उस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके स्पिरिट, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप उस अच्छे तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करो। कपड़े बदलो, ब्रश करो, वो सारी चीज़ें जो कि रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एम्परर की ऊर्जा भी डिसिप्लिन के बारे में बात करती है। आई थिंक ये पाइल 1 में भी था मैसेज, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। यहाँ पर कोई है जिसे आप में बहुत विश्वास है, जो गिव अप नहीं करता। आप कर लेते हैं अपने आप पर, ये शख्स आपके ऊपर गिव अप नहीं करता। ये जिस अंदाज में देख रहा है ना, जैसे वो बिना कहे कह रहा है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम्हें थोड़े से बस आंखें बंद करके ईश्वर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। वो ताकत तुम्हारे अंदर है। कोई जैसा है, ऐसा कोई शख्स जो आपसे ये कह रहा है। इस शख्स की आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं। माय गॉड, ये तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। रिकॉग्नाइज कीजिए इस शख्स को। ये जो भी शख्स है, ये दरअसल आप पर बहुत बिलीव करता है और वो चाहता है कि आप गिव अप ना करें। बहुत वाइज हो सकता है, कम उम्र में बहुत विजडम हो सकती है इस शख्स के पास, ठीक है। या आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। सुंदर रीडिंग थी बहुत आपकी, टू बी ऑनेस्ट। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी हो। इस गाइडेंस का आप फॉलो करेंगे और अपने पितरों के साथ जुड़ेंगे, उनकी गाइडेंस को फॉलो करेंगे। या अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए गाइज, और मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्द आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इन पेंसिल्स को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स को, और मैं पहले ही बता दूँ थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है ये रीडिंग। थैंक यू। ऑप्शन 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। चलिए देखते हैं। वाओ, एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। 6 ऑफ सोर्ड्स, निखार, बहुत सारा निखार, हीलिंग, द वर्ल्ड, डेफिनेटली। 10 ऑफ wands, my god you guys, seriously, pile 3, magician, 8 of cups, definitely ये अपने आप ही निकला था। तो 9 of wands भी मैं ले लेती हूँ। 9 of wands। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बात करते हैं आपके साथ। सी हर रीडिंग में ना कोई एक पाइल ऐसा होता ही है जो कि जादूमयी सा होता है, वो किसी की दुआओं की पुकार होता है, ये वैसा पाइल है। यहाँ पर स्प्रेड ऐसा है, ये किसी की दुआओं का असर है, कबूल हो रही हैं किसी की दुआएं, ये वैसी ऊर्जा है। और आपके एंसेस्टर्स उस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, वो एक किस्म का वो मैसेंजर की तरह, लॉर्ड गणेशा, आई मीन ब्यूटिफुल। ये तो मैं इसको ऐसे रखूंगी, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड गणेशा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपके पिताजी जो तारा बन गए हैं, वहाँ उनकी ऊर्जा है, टू बी ऑनेस्ट। वाओ, वेरी नाइस।
हाय, मैं रो ना पड़ूं इस रीडिंग को करते वक्त। चलिए देखते हैं। One more time please. And शून्य। Sun। मेडिसिन गार्डियन। मैं एक और लूंगी क्योंकि ये निकलना चाहता था कार्ड। ये था ट्रेडर। चलिए इसको मैं ले लेती हूँ हाथ में क्योंकि मुझे पड़ेगी इसकी ज़रूरत। ऑप्शन 3, ये किसी की दुआओं का असर है। ये किसी की दुआएं मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो भी आपके सपने, डिज़ायर्स, पर्सन चाहिए आपको, प्यार, रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए घर परिवार में, चारों तरफ से जब हमारे खुशियाँ हो, ये वो है। अब आप कहेंगे कि ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को विश्वास करते हैं या नहीं। विश्वास में ना बहुत ताकत होती है। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये पूरा स्प्रेड हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिश्तों में सुधार, सपनों का साकार होना, मैजिक को क्रिएट करना जीवन में, ये सब कुछ उसके बारे में मैं यही बातें रिपीट करूँगी। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस पूरे रीडिंग में मैसेंजर का रोल अदा कर रहे हैं। वो एक मैसेंजर है, वो मैसेंजर जो इस पूरे ब्लेसिंग्स को आपको इन एडवांस, जैसे कहते हैं ना कि इन एडवांस बता दे कि हाँ भाई ये होने वाला है। तो अगर निराश होना तो उत्साह से भर जाओ क्योंकि खुशियाँ आ रही हैं। तो ये उसके बारे में है। पहला कार्ड आपका एस ऑफ कप्स, हीलिंग। इमोशनल लॉस हुआ, हील हो रहे हो भी रहे हो और हो जाओगे, इतनी जल्दी होगे ना। हीलिंग में मैं अक्सर कहती हूँ कि टाइम लगता है, लेकिन आपके केस में हीलिंग बहुत जल्दी होगी। उभरना जिसे कहते हैं ना, एक शब्द है उभरना, तो कोई बहुत जल्दी उभर जाएगा ये जो भी लॉस हुआ आपका, और वहां से आप आगे बढ़ना। ये दोनों ही कार्ड 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स आगे बढ़ने के बारे में है, राइट। कि चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं उनको अलविदा कहो, पीस क्रिएट करो और आगे बढ़ो। फॉरगिव करने की बात करते हो यहाँ, मतलब इजी से कर पाओगे, इजीली। सूरज की ऊर्जा सभी के लिए है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। धूप सभी के लिए है ना। आरोपियों के लिए भी उतनी है जितनी अच्छे लोगों के लिए है। तो ये भेदभाव करना नहीं जानती। तो ऐसे ही बड़ा दिल करके कोई किसी को माफ कर देगा कि जा, तूने मेरे साथ जो किया लेकिन मैं तुझे माफ कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स उस चीज़ के लिए ना लिटरली आपकी जैसे तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी हिम्मत, और आपको कहा जा रहा है जैसे वो लिटरली आपका माथा चूम रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर जैसे ये सन कार्ड भी माथे के बारे में, डेस्टिनी के बारे में हमें बात करता है। तो आपके एंसेस्टर्स लिटरली जैसे आपका माथा चूम रहे हैं कि कह रहे हैं कि क्या मतलब बहुत अच्छी बात मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छा काम किया फॉरगिव करके, ईश्वर में अपने ध्यान को लगाकर। अब आपकी ब्लेसिंग का समय है, इसको एंजॉय करो। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा समय आ रहा है। मैं इसको कैसे मैं बयान करूं, मुझे बताओ इस पूरी रीडिंग को। आप में से कुछ लोगों का जो बुरा कर्मा था, हम सभी का होता है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ कर्म होते हैं, लेखा जोखा होता है हम सभी का। आपके बहुत सारे कर्मों का भार आपके एंसेस्टर्स के जो अच्छे काम है वहां से उसकी वजह से वो दूर हो रहा है, बुरा कर्मा कोई घर पहुंच रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कर्मा साइकिल में फंसे हुए हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, और एक ही तरह के पैटर्न्स को मैनिफेस्ट करना। लेकिन यहाँ पर ये जो वॉन्ड इसके हाथ में है ना, आई डोंट नो कैमरा क्यों फोकस नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ये जो वॉन्ड है ना इसके हाथ में, इसको जब तक ये गिराएगा नहीं, यहाँ से वॉक अवे नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि घर पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर जो आप नहीं कर रहे हैं ना, वो आपके बिहाफ पर आपके एंसेस्टर्स बिहाइंड द सीन कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। आपको कुछ दिनों से ये भी लग रहा होगा पायल 3 कि कुछ हो रहा है, कुछ जैसे आपको ऐसा लग रहा है कुछ बदल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ संकेत मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये वो होता है ना एपिफनी, जैसे ना एपिफनी नहीं कहते, डेजा वो कहते हैं, कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये पहले भी हो चुका है। ऐसा डेजा वो ड्रीम्स आते होंगे आपको अजीब से, जगह जगह पर एक ही किस्म के सिंबल्स, एक ही तरह के चेहरे, एक ही तरह का नाम, नंबर्स, ऐसे कुछ बदल रहा है। और ये सारा कुछ संकेत है आपके एंसेस्टर्स का, जो आपको ये कह रहे हैं कि हाँ, कुछ चीज़ों की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है और वो आपके लिए खुद बदलाव को लेकर आ रहे हैं।
ये आप में से कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। आप देख, कुछ होता है ना, कुछ लोग कहते हैं मुझे घर चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कुछ लोग जैसे प्रार्थना की कि मुझे सिर्फ खुशियाँ चाहिए, मैं अपने लिए भी खुशियाँ चाहता हूँ और दूसरों के लिए भी। और ये प्रेयर सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जब हम अपनी दुआओं में ना दूसरों को शामिल कर लेते हैं तो ऊर्जा बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय पहले इसके बारे में भी बात की थी कि दुआओं में हमेशा दूसरों को शामिल कीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों को शामिल करते हैं ऊर्जा जुड़ेगी और वो जल्दी पुकार सुनी जाएगी आपकी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसी प्रे कर सकता है, अगर आप अभी तक करना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने ये प्रेयर करनी शुरू कर दी है, मतलब वो कर रहे हैं और वही मैनिफेस्ट हो रही है। द वर्ल्ड कार्ड, विष्णु की ऊर्जा, मतलब इसमें तो शिव जी खुद आ गए, गणेश जी खुद आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर गरुड़ की ऊर्जा, विष्णु की ऊर्जा, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो वर्ल्ड में ब्रह्मा की भी ऊर्जा है, क्योंकि वो साइकिल, वो पूरा यूनिवर्स। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव जिसे हम कहते हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट, सब कुछ है पायल 3। मैं इसको ज़्यादा नहीं, मैं सच कह रही, मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं एक एक मैसेज को बताने लग गई आपको। डेस्टिनी, लाइफ पर्पस, पार्ट 2 में था कि डिस्कवर करना है, यहाँ पर है कि हो गया, मैनिफेस्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नाज नहीं हुआ, मैं कह रही हूँ आने वाले 10 से 15 दिन बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। 10 से 15 दिन बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे। जितना हो सके इस रीडिंग को बार बार देखना, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर आ रहा है यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको दावे के साथ ये कह सकती हूँ, ये मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये है। और क्या चाहिए? मूव होना चाहते हो कहीं तो मूव हो पाओगे। वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, मतलब अभी आपके पास शायद कोई प्लान ना हो, कोई जादू ना हो, लेकिन वो 10-15 दिन में वो मैनिफेस्ट कैसे होगा नहीं कह सकते। एक ही बात जो मैं बार बार आपको कहूंगी कि रेजिस्टेंस को मत चूज करना, सरेंडर को करना। यहाँ पर ये वॉन्ड को अपने हाथ में लेकर खड़ा है एक ही जगह पर, स्टैचू की खड़ा है, रेजिस्टेंस में है कि मैं मूव नहीं करूंगा, चाहे मेरी हालत खराब है मैं मूव नहीं करूंगा। लेकिन इसके हाथ में भी वॉन्ड है, लेकिन इस वॉन्ड के सहारे वहां से मूव ऑन कर रहा है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। यहाँ पर इस वॉन्ड के साथ वो रिजिड होकर खड़ा है, लेकिन इसी वॉन्ड को उसने अपना सहारा बना लिया। अब उस लाठी को उसने अपना सहारा बना लिया और वहां से उस जगह से वो मूव ऑन होने में वही लाठी उसकी मदद कर रही है। तो वो ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है मेरी जान। जो चीज अभी तक अभिशाप महसूस हो रही थी, दरअसल वो आपकी ब्लेसिंग है। सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो उसी अभिशाप में, जिसको अभी तक आपने कोसा, जिस एक्सपीरियंस को, मुझे दर्द मिला, तुमने मेरे साथ ये किया। अगर कोई ये शख्स है, कोई आदत हो सकती है, कोई बचपन की बुरी याद हो सकती है, ये जो भी एक्सपीरियंस है दरअसल इसी में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी हुई थी। और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं मेरे बच्चे जाग जा, अगर अभी तक नहीं जागा है तो। ये मैसेंजर्स हैं यहाँ पर आपके। आप ऐसे परिवार से भी आ सकते हैं जहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने जैसे काउंसलिंग काउंसलिंग की हो लोगों की, या पंचायत, आई डोंट नो मुझे ऐसे क्यों शब्द बता रहे हैं, जहाँ पर अथॉरिटी थी उनके हाथ में, आपके पूर्वजों के हाथ में, जो कि सुलह करवाने में, काउंसलिंग करने में लोगों की मदद करते थे। तो आप ऐसी ब्लड लाइन से भी आ सकते हैं। तो ऐसी ऊर्जा भी है। मेडिसिन गार्डियन भी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, मैं कह रही हूँ, मैं इसको ये स्प्रेड बाजी मार गया इस पूरी रीडिंग में। ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, और ये तो है ही अबंडेंस के देवता गणपति बप्पा, ये तो है ही धन के, संपत्ति के, है ना। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। जो लोग आपके इस समय करंट सिचुएशन में, जो लोग आपके जीवन में होने चाहिए ना, वही रहेंगे। जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है ना, देखना वो अपने आप दूर होंगे। अगर जॉब में कोई शख्स आपको तंग किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, और आपको था कि जॉब छोड़ दे शख्स की वजह से, आपको नहीं छोड़ने की जरूरत, वो खुद छोड़ देगा। देखना ये कैसे होगा, ये मैजिक होगा आपके साथ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्स्टिकल्स अपने आप रिमूव करेंगे गणपति बप्पा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की ट्रांसेंडेंस, तांडव, वो कहते हैं ना कि भम भम बोले।
ये ट्रांसेंडेंस है मेरी जान। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, डांस विद द यूनिवर्स। ये आपकी सक्सेस का टाइम चल रहा है, ये आपकी ग्रोथ का टाइम चल रहा है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके सपनों के पूरे होने का समय चल रहा है। झूमो झूमो, रोने की जरूरत नहीं है। अगर आंसू आए भी आंख में तो मेक श्योर कि वो खुशी के हों, मेक श्योर कि वो खुशी के हों, क्योंकि दर्द के आंसू भी रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तंदुरुस्ती चाहिए, मैं कहती हूँ मिलेगी, मैं कहती हूँ मिलेगी आपको। तंदुरुस्ती चाहिए, ये लिटरली हीलिंग का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, जिसमें वो अमृत आपके हाथ में, वो ईश्वर खुद दे रहा है कि मेरे बच्चे ये ले, तेरी हीलिंग तुझे मैं दे रहा हूँ। कोई आइडिया, कोई उपाय हो सकता है, ये कोई खुराक हो सकती है, या कोई होममेड रेमेडी हो सकती है। ये जो भी हीलिंग है, मैं अगेन कह रही हूँ 10 से 15 दिन इस पायल के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होंगे। प्रेगनेंसी, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी, किसी की कोख सजाई जा रही है, टोकन ना, जैसे वो बच्चा लग रहा है, किसी की कोख खिल रही है और उसकी वजह से वो झूम रहा है पूरा परिवार। ये बच्चा जो भी होगा मेरी जान, पूछो मत, ये इतनी बड़ी तकदीर लेकर आएगा। ये अगर प्रेग्नेंट भी हो, जो लोग प्रेग्नेंट है ये देख रहे हैं, आपका बच्चा बहुत बड़ी तकदीर लेकर आएगा, इतना धन मान लेकर आएगा, मतलब इतने सक्षम हो जाओगे ना कि वो दे भी पाओगे लोगों को। मतलब इतना धन मान सम्मान होगा आपके पास, समझ रहे हो, लोगों को हील कर पाओगे। आप में डेफिनेटली काउंसलिंग की, काउंसलर वाली जो एबिलिटीज होती हैं वो हो सकती हैं, दूसरों के मन को आराम देना। तो आपके एंसेस्टर्स ये भी चाहते हैं कि आप अपनी इस एबिलिटी के साथ जुड़ें। खास करके अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपको कनेक्शन को क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, उनके साथ बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है, और आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप ऐसा करें। यहाँ पर ये जो ट्रेडर है ये भी अबंडेंस के बारे में बात करता है कि एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज करना। आप किन लोगों के साथ भी आपका राब्ता है, देखिए कि उनसे आपको कैसी एनर्जी मिल रही है, आप कैसी दे रहे हो। मैं एनर्जी वेब की मेरे ख्याल से बात कर रही थी ऑप्शन 1 में भी, तो यहाँ पर वही बात है। अच्छी ऊर्जा चाहिए तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छी ऊर्जा देनी होगी, अच्छी ऊर्जा लेनी होगी। ऐसा ही होता है ना, रिसीव भी तो करना होता है, देते ही रहते हैं। कुछ लोग दयालु होते हैं, खास करके वर्गों की ऊर्जा होती है ऐसी। मैं आज तक जितने भी वर्गों से मिलूँ हूँ, तौबा तौबा, मतलब ये देते देते ना, बस देते ही रहेंगे। जब रिसीव करने की बारी होती है फिर वही भोलापन उनका, वही दयालु नेचर उनका। तो बहुत सारे लोग शायद ये भी कह सकते हैं कि नो, वर्गस तो ऐसे होते नहीं हैं, वर्गस तो बहुत बुरे होते हैं। अरे अपना अपना एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस वर्गस के साथ ऐसा ही रहा है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर, यहाँ पर अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तो बात मत कीजिए, मतलब चीर के निकलोगे, ये चीर के निकलने वाली ऊर्जा है। ये बादल भी आ जाए ना, सूरज को नहीं रोक सकते, ये वो ऊर्जा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये किसी का थर्ड आई चक्रा जैसे हो रहा है ओपन, असेंशन, पैराडाइम शिफ्ट, ये बहुत छोटे शब्द रह जाते हैं ऐसी ऊर्जा के आगे। एनलाइटनमेंट, क्योंकि यहाँ पर कमल का फूल भी है, मुझे गौतम बुद्धा की भी याद आ रही है इससे एकदम से। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं या चांदी में भी। सोना ज़्यादा आ रहा है लेकिन यहाँ पर चांदी भी, क्योंकि ये सफ़ेद रंग एकदम से चांदी को भी याद दिलवा रहा है, तो चांदी में भी कुछ लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी बहुत लाभ होगा आपको। आप में से कुछ लोग चांदी का कुछ चढ़ाने का सोच रहे हैं, मंदिर या जिस भी ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ चांदी डोनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं ना तो वो भी कर दीजिए। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वो उसका कहीं भार ना चढ़ता रहे आपके ऊपर, वो जो काम करने वाला है वो कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों को अपने चक्रा हीलिंग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ गंभीर मसला नहीं लग रहा, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने चक्रस पर ध्यान दें और चक्रा हीलिंग करवा लें किसी से, जो कि कोई मास्टर हो। अगर आप किसी को जानते हो आप, तो चक्रा हीलिंग का यहाँ पर मैसेज है। आई डोंट नो गाइस, और मैं क्या मैसेज दूँ आपको, मतलब ये कंप्लीट स्टोरी, द वर्ल्ड, आई मीन कंप्लीट हो गया। कोई जो चाहिए था उसे वो मिल गया, सिंपल एज दैट, या आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। बहुत सुंदर रीडिंग, बहुत ही सुंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। अपने विचारों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ के। और मैं अब चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।